बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस फ्री में कैसे होस्ट करना है, हियर्स द ट्यूटोरियल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। ये क्लाउडफ्लेयर पेजेस के डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे जितने भी लिंक्स होंगे ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रेमवर्क की गाइड्स आप देख सकते हो। आपको जो भी फ्रेमवर्क, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, वॉट एवर यू यूज़, आपको यहाँ पर उसकी गाइड्स मिल जाएंगे, देख सकते हो। ये बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन हैं इनके। सिमिलरली ये क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स के डॉक्यूमेंटेशन हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो दे सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन वर्कर्स भी हैं उनके पास, और रस्ट और भी सपोर्ट्स वो ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद वी हैव D1। हम डेटाबेस के लिए क्लाउडफ्लेयर D1 यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप जाके देख सकते हो इनका फ्री टियर में क्या क्या लिमिट्स हैं। देन हम यूज़ करने वाले हैं स्टोरेज के लिए R2। इट्स सिमिलर टू AWS का S3। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आपके यूज़र इमेजेस, PDF, वॉट एवर चीज़ें अपलोड करेंगे, वो क्लाउडफ्लेयर R2 में आप सेव कर सकते हो। आप डायरेक्टरी बना सकते हो अलग अलग, और वहाँ पे चीज़ें सेव कर सकते हो। एंड मैंने अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं ना, एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं हम बेसिकली, कि आप टू डू क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। एंड मैंने एक फंक्शनलिटी डाली है कि इमेज आप अपलोड करोगे तो वो इमेज क्लाउडफ्लेयर R2 पे सेव हो जाएगा। तो इसका प्रोजेक्ट है, ये आपको प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा। इसमें रीडमी फाइल आप ओपन कर लेना। मैं आपके साथ साथ इस ट्यूटोरियल में फॉलो करने वाला हूँ ये रीडमी फाइल, और सेटअप करते हैं ये प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर pnpm इंस्टॉल कर देता हूँ। देन सेकेंड इज़ रैंगलर लॉगिन। तो रैंगलर क्या है, बेसिकली क्लाउडफ्लेयर का CLI टूल है, जिसके मदद से आप क्लाउडफ्लेयर पे चीज़ें क्रिएट करोगे, पुश करोगे, एट्सेट्रा। तो इसको आपको अपने CLI में ऑथेंटिकेट करना होगा। अब ये pnpm इंस्टॉल हो जाए तो उसको फिर ऑथेंटिकेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं रैंगलर लॉगिन करूँगा तो ये ब्राउज़र ओपन करेगा, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद ऑथेंटिकेशन इसका, ओके, आई विल अलाउ एंड यू हैव ग्रांटेड ऑथराइजेशन। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। वापस से रीडमी पे आते हैं। लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ डेटाबेस। तो हम ये कमांड रन करेंगे, इससे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर टू डू DB नाम रखने वाला हूँ मैं इस डेटाबेस का, आप चेंज कर सकते हो। इसको एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा। देन आउटपुट आएगा ऐसा कुछ। ओके, ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ये आउटपुट आ गया है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम एक बार, एंड इसको हमें अपडेट करना है अपने बैकएंड में। तो हमारा ऐप्स के अंदर API है, ये बैकएंड है हमारा, बैकएंड फोल्डर API वाला। इसमें हमें wrangler.toml फाइल मिलेगा आपको, टॉमल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ D1 डेटाबेस में रिप्लेस करनी है। तो इसको यहाँ पे पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से बाइंडिंग आप DB भी रहने दे सकते हो। डेटाबेस नेम चेंज करना ज़रूरी है, टू डू DB यहाँ पर ऑलरेडी है। डेटाबेस ID इसकी कॉपी कर लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये हटा देते हैं वापस से। ओके, तो ये कुछ ऐसा आपका कन्फिग हो जाएगा। देन नेक्स्ट कमांड इज़ हमारा R2 बकेट क्रिएट करने का, तो जहाँ पे हमारे यूज़र्स की फाइल्स सेव होंगी। तो इस बकेट का नाम मैं ट्यूटोरियल इमेजेस रख रहा हूँ, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो। ये डिटेल आ गई हैं। सेम मैं इसका ये कॉपी करके यहाँ पे, आई थिंक ये ऑलरेडी यहाँ पे बकेट नेम ट्यूटोरियल इमेजेस है, तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा डेटाबेस सेटअप हो गया है, R2 बकेट बन गया है। एंड हाउ डू वी वेरीफाई इट। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर R2 बकेट में देखोगे एक नई बकेट आ गई है ट्यूटोरियल इमेजेस की। एंड एक बार डेटाबेस भी देख लेते हैं अपना, कि डेटाबेस पे भी हमारे पास नया डेटाबेस आ गया क्या। नाइस, तो हमारे पास टू डू डेटाबेस आ गया है। अभी आई थिंक इसमें कोई टेबल नहीं होगा, एक बार एक्सप्लोर डेटा करते हैं। ओके, कोई टेबल नहीं है। तो अभी टेबल रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका माइग्रेशन रन करना होगा। तो ये कमांड कर लेते हैं। ये एप्स API हमारा बैकएंड है, हमने वहाँ पे CD किया, एंड देन वी विल रन दिस माइग्रेशन। तो बैकएंड पे एक ऑलरेडी schema.sql फाइल है जो टू डू टेबल क्रिएट कर रही है, ठीक, जिसमें ID, टेक्स्ट, कंप्लीटेड कॉलम होंगे। ये मैंने रन कर दिया, एंड यस। तो ये देख रहे हो, ये हाइफन रिमोट कमांड क्या करता है, ये आपका जो प्रोडक्शन क्लाउडफ्लेयर है ना, सीधा वहाँ पे टेबल क्रिएट कर देगा, वहाँ पे माइग्रेशन रन कर देगा। अगर आप ये नहीं डालोगे तो ये आपके लोकल पे होता है। तो ये हो गया है। लेट्स वेरीफाई इट। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर एक टू डूज़ का आप देखोगे तो टेबल आ गया हमारे पास। वेरी नाइस, ठीक है। ओके, अब क्या है, एक बार लोकल डेवलपमेंट PN। ओके, तो ये बोल रहा है कि सेम बकेट मत यूज़ करो, लोकल में प्रोडक्शन के अलग रखो। प्रीव्यू बकेट नेम। ओके, तो हम एक काम करते हैं, प्रीव्यू बकेट नेम और प्रीव्यू डेटाबेस ID में हम सेम बकेट और सेम डेटाबेस डाल रहे हैं, क्योंकि हमें लोकल से भी चाहिए कि प्रोडक्शन वाला चले। तो आ जाओ, वापस से इसको रन करते हैं बैकएंड रन करने के लिए, pnpm dev API। ओके, ये हमारा बैकएंड चल रहा है इस पर। एंड अब मैं वेब भी रन कर लेता हूँ।
तो ये इस पोर्ट पर चल रहा है 8787 पर, और मेरा वेब इस पर चल रहा है 5173। ओके, तो यहाँ पर अब एक नया टू डू ऐड करते हैं, दिस इज़ साबान ऐड, एंड ये हमारा नया टू डू क्रिएट हो गया है। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ, यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, इफ़ आई ओपन दिस टू डूज़, तो आप देखोगे तो डेटाबेस में एंट्री हो गई है, दिस इज़ साबान कंप्लीटेड, दिस इज़ 0 कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसे मार्क एज कंप्लीट कर दूँ यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इसे, तो अब ये कंप्लीटेड 1 हो गया। नाइस, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, बैकएंड से हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ सेव हो जा रहा है। अब एक बार फाइल अपलोड करके देख लेते हैं, दिस इमेज ऑफ माइन, इसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर। तो हमारी इमेज का नाम है 1630.jpg, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पर वापस से लेट्स गो टू R2 बकेट जो हमने क्रिएट किया था, ट्यूटोरियल इमेजेस, ओके, यहाँ पर हमारी देखोगे तो आप इमेज 1360 ये हमारी अपलोड हो गई है इमेज। तो नाइस, तो ये इमेज भी दिखा रहा है यहाँ पर मेरी। ओके नाइस, ठीक है। तो हमारा ये पूरा लोकल से हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड चल रहा है, बैक एंड से API कॉल जाती है तो डेटाबेस में चीज़ें सेव हो रही हैं, यूज़र ने कोई फाइल अपलोड किया तो वो R2 बकेट में भी सेव हो रहा है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, हमें इसको अगर डिप्लॉय करना है तो मैं रीडमी फाइल वापस से खोलूँगा, इसका प्रीव्यू ओपन करते हैं, लेट्स क्लोज दिस। तो यहाँ पर अब ये हमने कर लिया टेस्ट, सब कुछ सही है। अब हमें इसको डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पर package.json में आप देखोगे तो यहाँ पर डिप्लॉय का मैंने ये बना रखा है, API डिप्लॉय और वेब डिप्लॉय के कमांड्स। तो बाय द वे गाइस, ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आई नो कि भूल जाते हो तुम लोग, तो याद दिलाना पड़ता है, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। सो इफ़ आई रन नाउ pnpm run deploy API, तो अब यहाँ देखोगे तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट चालू हो गया है, तो बैकएंड अभी डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, सो हमारा ये देखोगे बैकएंड यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। API/todos पे जाऊँगा तो देखोगे तो एक टू डू हमें शो हो रहा है यहाँ पर, ये गेट रिक्वेस्ट हमारी जा रही है, तो बैकएंड हमारा डिप्लॉय हो गया, राइट, अमेजिंग। लेट्स डिप्लॉय द फ्रंट एंड सिमिलरली। फ्रंट एंड पहले हमें बिल्ड करना पड़ेगा, तो विल गो, हमारे पास कमांड है क्या, लेट्स चेक package.json में। अगर मैं डिप्लॉय वेब करूँ तो क्या होगा, एक्चुअली वी कैन डायरेक्टली बिल्ड इट फ्रॉम हियर, बिल्ड वेब पहले कर लेते हैं, pnpm run build web, तो ये हमारा फ्रंट एंड बिल्ड कर देगा। ओके, कुछ एरर्स आ गए हैं, वीट API URL, ओके, हमें API, तो हमें ये जो वीट API URL है ना, ये हमें अपना प्रोडक्शन का देना है अभी। तो ये जो हमारा URL हमें मिला है बैकएंड डिप्लॉय होने के बाद, मैं इसका एक env फाइल क्रिएट करूँगा, यहाँ पर वेब में आऊँगा, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल .env। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका वेरिएबल का नाम होगा हमारा वीट API URL। तो हमारा प्रोडक्शन फ्रंट एंड इस बैकएंड URL पे API कॉल्स करेगा। दिस एरर वाज समथिंग एल्स, बट अगर अब मैं दोबारा रन करूँगा pnpm run build web, तो हमारा फ्रंट एंड बिल्ड हो गया है। एंड लेट्स डिप्लॉय इट एज वेल, तो रीडमी फाइल में लास्ट है हमारा कमांड wrangler pages deploy, तो ये क्लाउडफेयर पेजेस पे हमारा डिप्लॉय हो जाएगा डिस्ट फोल्डर। तो बेसिकली डिस्ट इज़ जो आपका आउटपुट फोल्डर है फ्रंट एंड का। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक डिस्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एंटर द नेम ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, इसको मैं ट्यूटोरियल टू डू साबान बोलते हैं इसको। एंटर द प्रोडक्शन ब्रांच नेम, अगर हम इसको गिटहब वगैरह से करेंगे तो कनेक्ट आई थिंक उसके लिए, बट यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, अभी के लिए मैं प्रोडक्शन ही कर देता हूँ, लेट्स सी। तो ओके, ये बोल रहा है कि इसको डिस्ट फोल्डर नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये रूट से देख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिप्लॉय डिस्ट की जगह ना यहाँ पर हम बोलते हैं कि ऐप्स के अंदर वेब पे जाओ और वहाँ पे हमारा डिस्ट फोल्डर है, एंड लेट्स डिप्लॉय नाउ। ओके, तो इसने स्टार्ट करा और अपलोड हो गया है, नाइस। एंड हमें यहाँ पे एक URL मिल गया है। तो आप देखोगे अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको क्लाउडफेयर खुद URL बना के दे देता है, सब डोमेन, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक इट विल टेक अ मिनट और 2। ओके, तो ये ओपन हो गया सेम URL पे, थोड़ा सा इसने कुछ 2-3 मिनट लिया, बट अब हमारा फ्रंट एंड इज़ रेडी। एक बार इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो आ गया है। अब ये इधर हम एक और टू डू ऐड करते हैं कि दिस इज़ prod fe ऐड करते हैं, लेट्स सी इफ़ इट्स वर्किंग फाइन। अगर मैं यहाँ पर D1 पे आते हैं, टू डू,
एक्सप्लोर डेटा, टू डूज। ओके, हमारा फ्रंट एंड नहीं चल रहा है, तो क्या इशू है एक बार देख लेते हैं नेटवर्क टैब में। वापस से है लिखते हैं, एक API कॉल जाएगा एंड ये 404 हो रहा है। वाई 404? लेट्स सी हेडर्स क्या हैं, कौन से डोमेन पे जा रहा है। तो ये देख रहे हो, ये 2 फॉरवर्ड स्लैश आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। मैं एक बार अपना ENV फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे एक फॉरवर्ड स्लैश मैंने ऐड कर दिया था, इसको रिमूव करूँगा मैं एंड वापस से हम बिल्ड करते हैं पहले। तो बिल्ड हो गया है एंड वील डिप्लॉय इट अगेन। ठीक, तो अभी आप लोकली ऐसे चेंजेस करते जा रहे हो अगर फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे, तो आप लोकली इन कमांड से डिप्लॉय कर सकते हो, आपका बैक एंड फ्रंट एंड दोनों डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, इट्स सेइंग कि इसने डिप्लॉय कर दिया है फाइल्स। ओके नाइस, तो देख लेते हैं हमारा इस बार इसने कुछ नया URL दे दिया है हमें, तो देख सकते हैं। ओ, यहाँ पर हमारा देखो जो हमने लोकल से क्रिएट किया था, अगर मैं यहाँ पर एक और नया हे प्रॉड क्रिएट करूँगा, ऐड टू डू, तो ये क्रिएट हो गया है एंड डेटाबेस में चेक करते हैं, रिफ्रेश करूँगा तो हमारा हे प्रॉड भी आ गया है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर फ्रंट एंड बैक एंड एंड होस्ट ऑन क्लाउडफ्लेयर पेजेस। अब ये जो आपके डोमेन है ना, आप इनको मैप भी कर सकते हो। अब अगर आप वर्कर्स एंड पेजेस पे आओगे, क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स एंड पेजेस पे, तो यहाँ पे देखोगे टू डू साबान और टू डू, यहाँ पर ट्यूटोरियल से पे हमारा दोनों फ्रंट एंड बैक एंड दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये URL खोलूँगा तो ये फाइनल URL है जिस पे आपका ये फ्रंट एंड एक्सेसिबल रहेगा और ये URL चेंज भी नहीं होगा। आप ये किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको मैप कर सकते हो अपने डोमेन से भी। तो इसको मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड कस्टम डोमेन पे आएंगे, कस्टम डोमेन पे सेटअप है कस्टम डोमेन, और यहाँ पर मैं todo.mdsaban.com, मेरे पास ये mdsaban.com ऑलरेडी एडेड है क्लाउडफ्लेयर पे, तो मेक श्योर कि आपका डोमेन ऑलरेडी एडेड हो। मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्टिवेट डोमेन, आई विल एक्टिवेट। तो अब आप देखोगे तो जब भी कोई todo.mdsaban.com खोलेगा तो उसको मेरा टू डू वाला दिखाई देने लग जाएगा। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ, आई थिंक इट विल टेक जस्ट अ मिनट। एक बार रिफ्रेश करते हैं, वेरीफाइंग, बट स्टिल लेट्स ओपन todo.md। तो आप देखोगे todo.mdsaban.com पे मैं शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ और यहाँ पे मेरा पूरा बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ होस्ट हो गया। सो दिस वाज द ट्यूटोरियल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सपोर्ट मी। ये चैनल पे मैं होपफुली और रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसको एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।